जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिष्टुपुर में शिक्षा मंत्री का घेराव किया गया है। 11वीं 12वीं की छात्राओं ने यह घेराव किया, शिक्षा मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी हैं। 6 महीने के लिए कॉलेज नहीं बदलने की मांग की गई। बॉडीगार्ड पर छात्राओं को धक्का देने का भी आरोप लगा। शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जमशेदपुर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिष्टुपुर में शिक्षा मंत्री का 11वीं 12वीं की छात्राओं ने घेराव किया है। शिक्षा मंत्री के सामने अपनी बातें रखते हुए, अपनी मांग रखते हुए इन तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे। 6 महीने के लिए कॉलेज नहीं बदलने की मांग प्रमुखता से रखी गई। बॉडीगार्ड पर हालांकि छात्राओं को धक्का देने का आरोप लगा। शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। जब वो आए थे तब भी उन्होंने हमें ऐसे ही किया, इग्नोर करके वो अंदर चले गए। ऐसा नहीं कि वो बोल के जाते कि हाँ बच्चों रुको, हम तुम्हारी बात आराम से सुनेंगे। नहीं, वो आए और अपनी गाड़ी से उतरे और अंदर चले गए, और जाने के समय भी वो वैसे ही गए, हमें इग्नोर किया, हमारी बात को ढंग से नहीं सुना। उनके सहकर्मी जो थे उन्होंने भी धक्के मुक्की का सहारा लिया, हमें उनसे सही ढंग से बात करने नहीं दिया। वो हम लोग के लिए है ना। आज यहाँ पे देखो ये करने सम्मानित करने, कल हम लोग यहाँ हैं। क्या है हम लोग पढ़ाई का, हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे हम लोग यहाँ तक। आज सम्मान करके चलेंगे, हम लोग को कल कौन देखने आ रहा है, कौन फ्यूचर, हम लोग फ्यूचर क्या जिम्मेदारी है। हर जगह भटक रहे हैं, कोई हमारे बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। 2 महीने से कॉलेज बंद है सर। कॉलेज में ताला लग गया है कि अब पढ़ाई नहीं होगी। हम लोगों को बोला गया कि आप लोग अब पढ़ाएंगे नहीं, ट्रांसफर आप लोगों का होगा। तो 2 महीना तो सर हम लोग को बर्बाद हो गया। हम तो अपने भरोसे जितना पढ़ाई किए हैं। हमारी शिक्षा विभाग की ओर से आग्रह किया गया है, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में फैसल आ जाएगा। मेरे पास नहीं होता, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी हो रहा है नेतागिरी हो रहा है। बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, बच्चों का भविष्य न बिगड़ेगा। और अभिभावक को मैं कहना चाहता हूँ, आपका भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी बच्चों के भविष्य के साथ बिगड़ने खूंटी के तोरपा में पेलोल नदी पर बना पुल पिछले महीने 19 जून को भारी बारिश में ध्वस्त हो गया था, लेकिन इस पुल के टूटने के बाद भी खतरे के बीच बच्चे यहां से आना जाना करते हैं। ये वायरल वीडियो जो अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, उसमें 4 दिन पहले 4 जुलाई का ये वीडियो है। यहां स्कूल की छात्राओं को परिजन अपनी पीठ पर बैठाकर खतरे के बीच सीढ़ी पर चढ़कर टूटे हुए पुल पर चढ़ते हुए नजर आए। स्कूल पुल के दूसरी तरफ है, ऐसे में छात्रों के साथ साथ आम लोग भी इसी जुगाड़ से सीढ़ी के जरिए अपना सफर तय करते नजर आए हैं। जबकि हाल के दिनों में जो बारिश हो रही है उससे पेलोल नदी में काफी उफान है। हालांकि 4 जुलाई को यह तस्वीर सामने आने के बाद खूंटी जिला प्रशासन की ओर से इस सीढ़ी को टूटे हुए पुल के पास से हटा दिया गया। वहीं टूटे हुए पुल के करीब 500 मीटर पहले कुंजला मोड़ से गुजरने वाली वैकल्पिक पक्की सड़क का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। सभी वाहन इसी रास्ते से जोरदार होते हुए आंगनबाड़ी और उससे आगे का सफर पूरा कर रहे हैं। तो रामगढ़ जिले के रजरप्पा में भैरवी नदी उफान पर है। नदी में नहाने के दौरान लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। लोग तेज धार में नहाने के लिए चले जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का सख्त निर्देश है कि कोई तेज धार में ना जाए। मंगलवार को एक श्रद्धालु तेज धार में बह गया था। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने उसकी जान बचाई। इसके पहले 28 जून को पटना का रहने वाला एक युवक तेज धार में बह गया था, जिसका शव तेनूघाट डैम से बरामद हुआ। ऐसे में न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो बरसात में नदियों की उफनती धार में बिल्कुल ना जाएं, और जो तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। खबर लोहरदगा से है, जहां दिव्यांग किसान लीला उरांव ने मजबूरी में अपने बेटों से हल खिंचवाया और धान की खेत को तैयार किया। पिछले साल ठनका की चपेट में आने से किसान लीला उरांव के बैल की मौत हो गई थी। पिछले साल उनकी फसल भी बर्बाद हो गई थी। इस साल इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रैक्टर से खेत जुतवा सकते, इसीलिए गरीब दिव्यांग किसान ने अपने दोनों बेटों को ही बैल की जगह हल में और पट्टे में बांध दिया। और फिर जो तस्वीर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है।
किसान लीला उरांव ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। पड़ा था उसमें से मेरा बैल भी मर गया। संभव हमसे नहीं हो पाया, इसके कारण से नुकसान में नुकसान हुआ और सरकार से हमारा यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि कुछ सहयोग, और हम हैंडीकैप्ड भी हैं। और किसान लीला उरांव की इस तस्वीर को किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जब सीएम हेमंत सोरेन की इस पोस्ट पर नजर पड़ी तो उन्होंने लोहरदगा के डीसी को किसान लीला उरांव को मदद करने का आदेश दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने डीसी को लिखा है कि कृपया इस मामले की जांच कर किसको प्रखंड के किसान लीला उरांव जी को हर संभव सरकारी योजनाओं से जोड़ सहायता प्रदान करते हुए सूचित करें। तो वो पोस्ट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कृपया उक्त मामले में सीएम ने लिखा है कि जांच कर किसको प्रखंड के किसान लीला उरांव जी को हर संभव सरकारी योजनाओं से जोड़कर सहायता प्रदान करते हुए सूचित करें। यानी कि यह भी कहा जा रहा है कि जब सहायता प्रदान हो जाए तो उसके बाद उन्हें सूचित भी किया जाए, मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी भी दी जाए। और रांची में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के साथ बिहार, बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री को बुलाया गया, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की बैठक में शामिल होने पर संशय है, क्योंकि पिता के इलाज के लिए वो दिल्ली में है। ऐसे में संभावना है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और नक्सलवाद पर चर्चा हो सकती है। खासकर पिछली बैठक में जो फैसले हुए थे उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के 27वीं बैठक के पहले कांग्रेस और जेएमएम ने केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग जारी की है और कहा है कि बकाया राशि नहीं मिलने से राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है, जबकि बीजेपी सत्ता पक्ष पर नेगेटिव राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कई एक बार हम लोगों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि हमारे बकाये पैसे हमें वापस दे दें। पैकेज तो आप देते नहीं हैं, विशेष पैकेज जहां चुनाव होता है, चुनाव के मद्देनजर आप घोषणा करते हैं, परंतु झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार न हो। ये पैसे हमारे हक और अधिकार के पैसे हैं और ये झारखंड जैसे गरीब राज्य को मिलना चाहिए। झारखंड सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। झारखंड सरकार को इस बैठक में भरोसा है कि जो झारखंड का अनुदान बाकी है केंद्र सरकार के ऊपर में, रॉयल्टी है कोयला का 1,36,000 करोड़ रुपया, जो पिछले अक्टूबर माह से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो केंद्रांश है जो नहीं मिल रहा है राज्य सरकार को, उसका डिमांड करना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। गृह मंत्री जी कृत संकल्पित है कि वो मार्च 31, 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करेंगे, तो इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जेएमएम को वो बकाया राशि का जो राग है ना, वो सारी सच्चाई जानते हुए कि ये तो अगले वर्ष से जो भी बकाया राशि वो दे होगी, अभी भी वो लाभ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में 5 आदिवासियों की हत्या को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बिहार सरकार से जांच की मांग की। झारखंड कांग्रेस ने भी मामले की जांच के जरिए 5 सदस्य वाली टीम पूर्णिया भेज रही है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि बंधु तिर्की इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें बंधु तिर्की ने कहा है कि इस मामले को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मुलाकात करेंगे और सीएम से मिलकर मामले की जांच की मांग की जाएगी। तो झारखंड कांग्रेस ने बंधु तिर्की इस पूरी जो टीम है 5 सदस्यीय टीम, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। सीएम हेमंत ने जांच की मांग की है। रांची से बड़ी खबर, जहां बिहार सरकार से जांच की मांग की गई है। पूर्णिया में 5 आदिवासियों की हत्या मामले में ये पूरी जांच की मांग की जा रही है। स्थल जाकर घटना जहां घटी है उन लोगों के परिवारों से मिलकर उन लोगों के दुख में शामिल होंगे और वस्तुस्थिति की जानकारी, घटना के पीछे क्या राज है, सारे तथ्यों को लेकर जानकारी लेकर आएंगे, जिससे हम लोग
संबंधित गवर्नमेंट से और आला कमान को हम लोग बस्ती से अवगत कराएंगे। आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पूरी चीज़ों को जानने के लिए 5 सदस्यीय टीम पूर्णिया जा रही है और वहाँ के माननीय सांसद पप्पू यादव से भी हम लोग मिलेंगे। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री से भी समय ले रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो मिल करके भी इस तरह के जो लोग भी हैं दोषी लोग उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अभी जो लोग हैं जिस हालात में उसको पूरा सुरक्षा दी जाए। और बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और इस घटना को मानवता पर कलंक बताया। इरफान अंसारी ने सीएम हेमंत सोरेन से आदिवासियों की हत्या के मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की है। चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, क्या कर रहे हैं? क्या आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ है कि नहीं? क्या आपकी सरकार में आम जनता सुरक्षित है कि नहीं है? क्या आपकी सरकार में आदिवासी, दलित, मुस्लिम सेफ है कि नहीं? इस तरह की निर्मम हत्या निश्चित तौर पर न केवल बिहार बल्कि झारखंड में भी संसार किया गया, झारखंड में भी मातम छाया गया। आदिवासी परिवार की हत्या, न केवल हत्या बल्कि उनका मनोबल को आप लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक हत्या आप लोगों ने करवाया है। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे कांग्रेस नेता। 14 जुलाई को शाम 4 बजे बैठक होगी। कांग्रेस के सभी नेता राहुल गांधी से मिलेंगे। मंत्री और विधायक से राहुल गांधी करेंगे संवाद। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सतीश पॉल मंजिल ने कहा है कि राहुल गांधी को झारखंड आने का निमंत्रण दिया जाएगा। राज्य में चल रहे संगठन के कार्य को देखने के लिए वह झारखंड भी आ सकते हैं। गांधी का लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.के. राजू जी भी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर आए और जो संगठन सृजन कार्यक्रम में जो भी लगे हुए हमारे वर्कर का मंडल अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष तक का, प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सभी को प्रोत्साहित करें, उनसे एक मुलाकात, एक बड़ी सभा हो। और ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी से हमारे सारे विधायक लोग जल्द ही दिल्ली में भी मुलाकात करेंगे और उनसे दिशा निर्देश लेंगे कि आगे आने वाले दिन में संगठन को किस तरह से हम और मजबूत करेंगे। 4 बजे हमारे माननीय विधायक और माननीय मंत्री और माननीय सांसद नई दिल्ली में हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल जी के साथ संवाद करेंगे। रांची के हेहल अंचल कार्यालय को एक बार फिर चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने हेहल अंचल कार्यालय में रखे फ्रिज, सीपीयू, वाटर प्यूरिफायर समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हेहल अंचल कार्यालय में यह चौथी चोरी है। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता ओम प्रकाश। चोरी हुआ है यहाँ पे, फ्रिज सब उठा के ले गए। हाँ, ये तो अंदर गए तो पता चला कि यहाँ चोरी हुई है। ये बहुत साइड एरिया है तो यहाँ पे तो कॉमन है चोरी होना। काफी दूर है, इधर पब्लिक कम है। हेहल अंचल कार्यालय को एक बार फिर चोरों ने अपना निशाना बनाया है। बता दें कि हेहल अंचल कार्यालय में ये चौथी चोरी है। बता दें कि इस बार जो चोरों के द्वारा चोरी की गई है उसमें फ्रिज के साथ साथ जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसकी भी चोरी की गई है। तो साथ ही जो जानकारी है उसके अनुसार वाटर प्यूरिफायर को भी चोर लेकर फरार हो गए हैं। इसके साथ ही कई अन्य सामानों पर भी चोरों ने हाथ फेरा है। अपने आप में बता दें कि ये हेहल अंचल कार्यालय की में चोरी न हो इसे देखते हुए यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी बनाया गया था। एक चौकीदार को भी प्रतिनियुक्त किया गया था। हालांकि कल चौकीदार जो था वो छुट्टी पर था, जिसकी जानकारी लगता है चोरों को मिल चुकी थी और उनके द्वारा ही इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखना होगा कि पुलिस की तथ्य में जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और चोरों की गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। लेकिन जिस तरह से हेहल अंचल कार्यालय में लगातार चोरी की वारदातें होती है वो अपने आप में एक सवाल के घेरे में मौजूद है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची पुलिस ने कृषि विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज बरामद हुए हैं। नामकुम के केतारी बगान इलाके में आर्यवर्त एसोसिएट नाम की संस्थान बनाकर ठगी कर रहा था।
युवाओं को कृषि विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेता था। भ्रम में रखने के लिए ट्रेनिंग के नाम पर प्रोडक्ट्स की जो नेटवर्किंग मार्केटिंग कराई जाती थी। मौके से कृषि प्रोडक्ट के साथ आयुर्वेदिक दवाएं भी पुलिस को मिली हैं। आपको बता दें कि इस ठगी की जांच में अब तक 1000 युवाओं के साथ ठगी की जानकारी मिली है। एसएसपी ने बताया है कि जल्द ही इस पूरे रैकेट का खुलासा किया जाएगा। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए वो यहाँ पर बुला करके और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि जैविक खाद इन सबकी मार्केटिंग उनको लगाता था जिसकी ये ट्रेनिंग चल रही है। तो ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। कुरैशी मोहल्ला में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस की सजगता से बड़ी घटना टली है। मुहर्रम के दिन दो पक्षों में विवाद हुआ था। कुरैशी मोहल्ला में आज फिर से दोनों पक्षों में हालात बिगड़ गए। पथराव से हालात बिगड़े और पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा भी है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। तस्वीरें सब आप देख पा रहे हैं। मुहर्रम की रात में कुछ आपसी विवाद के चलते दो मोहल्ला के बीच में कुछ तनाव पैदा हो गया है। उसी के मद्देनजर हम लोग यहाँ तैनात हैं, नज़र रख रहे हैं। स्थिति नियंत्रण और शांत है। ऐसा होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। और झारखंड के एकमात्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्टिव दिख रहा है और कॉलेज को मान्यता दिलाने की कवायद तेज कर दी गई। आयुष निदेशालय की ओर से गोड्डा के पारस पानी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की मान्यता को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टर की हायरिंग और तमाम चीजों को दुरुस्त करने को लेकर पत्र भी लिखा गया। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों होम्योपैथिक चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड ने कॉलेज में मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। टीम आई थी भारत सरकार के द्वारा, जो टीम कमी दिखाई है वो करीब करीब सब कमियां पूरी कर ली जाएगी। उसमें से कि फैकल्टी की हायरिंग होगी। हाँ, फैकल्टी हायरिंग हो जाएगा। जो लेक्चर प्रोफेसर की कमी है वो सब पूरा हो जाएगा। इक्विपमेंट्स वगैरह की कुछ कमियां हैं वो सब पूरी हो जाएगी। जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं उनसे कल बात हुई, मीटिंग हुई और जितने भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं अवर सचिव हैं सबसे बात हुई है और ये लोगों ने पूरा भी जोर लगा दिया है जो किस तरह से कॉलेज को बचाया जाए। और हजारीबाग में लगातार हो रही बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। सदर थाना कैंपस में जल जमाव से हालात जो है वो बदतर हैं। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से कैंपस में घुटनों तक पानी जमा है। इससे जवानों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल मानसून में ऐसे ही हालात रहते हैं और अभी तक जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। पानी लंबे समय तक जमा रहने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। निगम तो यहाँ पर फेल है, लूट का अड्डा है। जितने भी नालियां बनी है सबको ढक दिया गया है। पानी उसमें जाता नहीं है, सारा पानी रोड पर रहता है। रोड में नाली ठीक से साफ नहीं हो रहा है, पानी ठीक से निकासी नहीं हो रहा है और थाना गड्ढा हो गया, रोड ऊंचा हो गया है, तो पानी जमा होना ही स्वाभाविक है। उससे ज्यादा खराब स्थिति कोर्रा जाइएगा, कोर्रा थाना ओपी बना है, एक एक टेहना कीचड़ है, फंसिएगा गिरिएगा गोड़ हाथ टूट जाएगा। तो ये भगवान भरोसे चल रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने झारखंड में महिलाओं की स्थिति को चिंताजनक बताया। इसे लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 साल से महिला आयोग का गठन तक नहीं हुआ, जिससे आयोग में हजारों मुकदमे लंबित हैं। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने सफाई दी और महिला आयोग का गठन जल्द होने की बात कही। रिक्त होने के कारण कई सारे हजार मुकदमे जो हैं वो लंबित हैं और महिलाओं को न्याय देने के लिए सबसे पहला जो संवैधानिक संगठन सामने आता है वो महिला आयोग है। तो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है कि 5000 से ज़्यादा मुकदमे या शायद उससे भी ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं महिला आयोग में, लेकिन महिला आयोग 6 वर्षों से अध्यक्ष विहीन है, सदस्य विहीन है। यही अब हुआ सरकार की महिलाओं के प्रति असलियत को दिखाता है। जहाँ तक महिला आयोग का गठन का सवाल है तो बहुत जल्द महिला आयोग का गठन भी हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है। तो तमाम चीज़ें जो सरकार के संज्ञान में हैं, हम धीरे धीरे तमाम चीजों को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं।
और इसी बीच बिहार से बड़ी खबर मिल रही है। खेमका हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। विकास उर्फ राजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज 18 के पास। पुलिस ने राजा का एनकाउंटर किया। हथियार सप्लायर था विकास उर्फ राजा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाली है। खेमका हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं राजा की। विकास उर्फ राजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज 18 के पास है। पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया है। हथियार सप्लायर था विकास उर्फ राजा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, जिस विकास उर्फ राजा की तस्वीर पूरा बिहार देखना चाह रहा था, न्यूज 18 दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीर। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर जो है वो फाइल तस्वीर है विकास उर्फ राजा की। और कल देर रात 2:45 पे पुलिस इनकाउंटर में ये मारा गया। पुलिस पर इसने हमला किया था। 5 जो है राउंड फायरिंग किया था। बचने की कोशिश लगातार इसके द्वारा की जा रही थी। जब पुलिस पहुंची थी, इससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा पुलिस ने, तो ये पुलिस पर फायरिंग किया। और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास उर्फ राजा, जिसकी तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये मारा गया है। और अभी जो जानकारी मिली है, SIT की जो चीफ है उनसे भी हमारी बात हुई। और पटना रेंज की जो आईजी है जितेंद्र राणा, उन्होंने बताया कि विकास उर्फ राजा का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब उनके परिजनों को उनका जो शव है वो सुपुर्द कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ बताते चले कि पटना पुलिस मुख्यालय जो है सरदार पटेल भवन में थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो DGP की शुरू होगी। और इसमें ADG ऑपरेशन अभिनंदन कृष्णन, उनके अलावा जो है IG पटना जितेंद्र राणा, SSP कार्तिकेय शर्मा और जो SIT के चीफ पटना सेंट्रल है दीक्षा, वो उपस्थित होंगे। और तमाम जो सवाल हैं अब तक जो कौंध रहे हैं कि आखिर हत्या क्यों करवाया गया, तो उसकी तमाम जानकारी जो है वो देते हुए दिखेंगे। तो थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। तस्वीर हमने दिखा दी एक एक करके, सभी आरोपियों की तस्वीर दिखाई। सबसे पहले हमने उमेश यादव की तस्वीर दिखाई, उसके बाद हमने दिखाया अशोक साव की तस्वीर। और अब जो मुठभेड़ में मारा गया क्रिमिनल्स है, हालांकि इसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल नहीं था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड है, उसकी तस्वीर भी विकास उर्फ राजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लोगों ने दर्शकों को दिखाई है। तो फिर इंतजार करना होगा, थोड़ी देर इंतजार करना होगा। और जब DGP प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हत्या का कारण क्या बताते हैं, ये देखना अहम होगा। तो थोड़ी देर में DGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें बाहर निकल कर आती हैं। फिलहाल जो 3 मुख्य किरदार थे, उन तीनों की तस्वीरें हम दिखा चुके हैं और इन तस्वीरों के जरिए पूरा जो घटनाक्रम है उसको समझने की भी कोशिश कर चुके हैं। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राजा की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजा के बारे में जानकारी यह है कि राजा ने हथियार सप्लाई किए थे और इसी के चलते जब पुलिस ने उसको कल घेरा तो उसने पुलिस पर हमले भी किए, जिसके जवाब में उसका एनकाउंटर करना पड़ा। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।